प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो अचानक से उसके जीवन में परीक्षाएं आ जाती हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है तो अचानक से उसके जीवन में परीक्षाएं आ जाती हैं, अचानक से कुछ समस्याएं आ जाती हैं, अचानक से कुछ परेशानियां आ जाती हैं, जैसे कोई उनके रास्ते में रुकावटें और बाधाओं को पैदा कर रहा हो। ऐसा उनके जीवन में होता है, ये देखा गया है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसा है, यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 5 अध्याय और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में फिरौन के पास भेजा कि वो इजराइलियों के पक्ष में बातचीत करे कि वो उन्हें फिरौन के हाथों से छुड़ाए, तो जब मूसा फिरौन से बातचीत करने गया और उसने बातचीत की फिरौन से कि वो इजराइलियों को छोड़ दे, इजराइलियों को जाने दे, तो फिरौन ने और कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया इजराइलियों के साथ में। इस बात को देखकर मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु, जब से मैंने तेरे नाम से फिरौन से बात करना शुरू किया है, तब से उसने इजराइलियों को और अधिक दंड देना शुरू कर दिया, और अधिक अत्याचार और अधिक दुख देना उसने शुरू कर दिया है, और तूने अपनी प्रजा का छुटकारा नहीं किया। दूसरे शब्दों में कि प्रभु, जब से मैंने तेरी बातों पर विश्वास किया है, तब से मेरे जीवन में या फिर मेरे लोगों के जीवन में और अधिक समस्याएं आ गई हैं, और अधिक परेशानियां बढ़ गई हैं, और अधिक हम परीक्षाओं में पड़ रहे हैं। दुष्ट हमारे जीवनों में और अधिक कार्य कर रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से तो आपके जीवन में भी हो रहा है, और आप भी इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि जब से मैंने विश्वास किया है, मेरे जीवन में तो अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, तब से दुष्ट मेरे जीवनों में काम कर रहा है, समस्याएं आ गई हैं, परीक्षाएं आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में ऐसा होने दिया क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी। उसके पीछे कुछ कारण था, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवनों में ऐसा होने दिया। इसलिए परमेश्वर ने तुरंत से उनका छुटकारा न किया, तुरंत से पूर्ण छुटकारा न किया, बल्कि उस छुटकारे में थोड़ा समय लगा। इस समय में फिरौन ने हालांकि उनको दुख दिया, परंतु परमेश्वर ने मिस्र देश में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को भी दिखाया, जिस बात को देखकर इजराइलियों का विश्वास भी मजबूत हुआ। परमेश्वर के पास उनके लिए एक विशेष योजना थी, और उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक समय लिया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी कर रहे हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपको उन सब बातों से बाहर निकालेंगे, परंतु ये एक परीक्षा का समय है, और इस समय से होकर आपको गुजरना है। इस समय में आपको धीरज रखना है और प्रभु के पीछे चलते रहना है। प्रभु सही समय पर, निश्चित समय पर, जो उसकी ओर से नियुक्त किया गया है, उस समय पर आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। तब तक आप धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है। जिस प्रकार से इजराइलियों के लिए एक विशेष योजना थी कि वो कनान जाएं और उनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। ये परमेश्वर की योजना है, और इस योजना को पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा है, और हो सकता है कि दुष्ट आपके जीवन में कार्य कर रहा हो, और इस योजना को पूरा होने में समय लग रहा है। इसलिए आप निराश न होएं, उदास न होएं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं बालाघाट जिले से बोल रही हूँ, पुष्पा मिश्रा। अमृता सिस्टर के भैया को, उनकी टीम को भी जय मसीह की। मेरी पहली गवाही ये है, रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द दे रहा था, साइटिका कह के। साइटिका दर्द उनकी प्रार्थना द्वारा ठीक हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु।
हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश में। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता, हमारे उद्धार करने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम ही तो है प्यारे यीशु, जो सब नामों में सबसे महान और सबसे ऊंचा है, जिस नाम की हम उपासना करते हैं, जो हमारी सनातन चट्टान है, जिस पर हम स्थिर हैं और जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो विश्वास योग्य है। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, इस भोर के प्रकाश में हम सब आनंदित हैं, हम सब मग्न हैं प्रभु, कि तेरी महिमा को करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तुझे प्रभु धन्यवाद दे सके। और धन्यवादी है परमेश्वर कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपकी महिमा को करने पाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो वचन के द्वारा आज की सुबह में तूने प्रभु हम सबको आशीषित किया, बातचीत किया। प्रभु, तू बातचीत करने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु मसीह बात करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तू चुपचाप रहने वाला नहीं, वरन उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं। आपके बेटे बेटियां जो दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में सहभागी हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए आज हमारे मध्य में आप उपस्थित हैं। पिता, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरी उस पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे यीशु राजा, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारे मध्य में है। और थैंक यू होली स्पिरिट कि आप इस समय हर एक को प्रार्थना में उनके मन को एकाग्र करने में सहायता और मदद कर रहे हैं। प्रभु, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं, उन बातों को हम दूर करते हैं। प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति जहां पर है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करता है। और आज की सुंदर सुबह में तेरा पवित्र आत्मा तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में कार्य करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन के द्वारा आज आपने हमें प्रभु शिक्षा दी है परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु, जब तेरे नाम पर प्रभु, जब हम तेरे नाम पर भरोसा करने लगते तो प्रभु दुष्ट प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार की परेशानी और कई प्रकार की मुसीबतों को, रुकावटों को, बाधाओं को, बीमारियों को, नाना प्रकार की परीक्षाओं को प्रभु आपके लोगों के जीवन में लेकर आता है, ताकि प्रभु उनका विश्वास डगमगाए, ताकि प्रभु वो तेरे नाम पर विश्वास करना छोड़ दे। परंतु तेरा वचन कहता है कि तुम यहोवा पर सदा के लिए भरोसा करो, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। हाँ परमेश्वर पिता, हम सदा के लिए प्रभु तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। तेरे बेटे बेटियां जिन्होंने प्रभु हाल ही में प्रभु तेरे नाम को सुना है, जो तुझे अभी जानते नहीं प्रभु, जो तुझे अभी परख रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु उनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करे। जो परीक्षाएं प्रभु तेरे नाम के द्वारा उनके जीवनों में आ पड़ी हैं, वो समस्याओं से घिरे हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं और प्रभु उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि होली स्पिरिट आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें कि इस समय परमेश्वर वो भटकते ना पाए, वो गिरने ना पाए प्रभु जी, वो डामाडोल ना होने पाए, परंतु पिता वो तुझ पर भरोसा करने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी तो अपने लोगों के प्रभु लोगों के हाथों को प्रभु अपने धर में दाहिने हाथ से थामे रहता है प्रभु, कि तू उन्हें गिरने नहीं देता। तूने प्रभु पतरस को प्रभु यीशु मसीह वो जब डूब रहा था, तूने अपने हाथों को बढ़ाया। ऐसे ही परमेश्वर ये समस्या, ये रुकावटें, ये परेशानी, ये बीमारियों के समय प्रभु तूने अपने हाथों को प्रभु अपने लोगों के लिए बढ़ाया है, ताकि प्रभु उसे पकड़कर प्रभु विश्वास में प्रभु जी वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सके परमेश्वर पिता। आज की शाम में, मैं आज की सुबह में प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जब तेरे नाम के द्वारा प्रभु बहुत सारी रुकावटें इनके जीवन में, यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हो जाएं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु मूसा ने प्रभु यीशु मसीह तुझसे कहा कि प्रभु जब से मैं तेरे नाम से गया तो प्रभु और बुरा व्यवहार इजराइलियों के साथ में, और तूने कुछ भी छुटकारा ना किया, परंतु पिता तू छुटकारा करने वाला, उद्धार करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अपने गुणों के कारण प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। प्रभु जो तेरे अंदर है प्रभु तू उस बात को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है प्रभु। एक विशेष योजना और प्लानिंग के साथ में परमेश्वर तू कार्य करता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस सुबह में अपने बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु आप उस प्लानिंग को कंप्लीट करें प्रभु यीशु मसीह। इस मसीह सफर में प्रभु यीशु मसीह जो स्ट्रगल्स इनके लाइफ में आ रहे, उस स्ट्रगल को सहने का सामर्थ्य इन्हें दे, विश्वास में इन्हें बढ़ाएं प्रभु। इस समस्या को, रुकावट को, बाधाएं को, चैलेंजेस को और प्रभु जो परीक्षाएं आ पड़ी हैं प्रभु, इससे आप उन्हें बाहर निकालें। और प्रभु यीशु मसीह ज्ञान बुद्धि समझ आप इन्हें दे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को दें, ताकि प्रभु वो ऐसी परिस्थिति में भटके नहीं, वरन तुझ पर और भरोसा करके आगे बढ़ सके और विजयी हो सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। इस सुबह में
हम प्रार्थना करते जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु तैयार होते हैं घरों से बाहर निकलने के लिए, अपने कामों को करने के लिए, प्रभु तेरे सुरक्षा दायरे में प्रभु उन भाई बहनों को रखते हैं, उन बच्चों को, उन नौजवानों को रखते हैं प्रभु जो घरों से आज बाहर जा रहे हैं। प्रभु यीशु सेफली लेकर जाएं प्रभु, सेफली आप उन्हें घर लेकर आएं परमेश्वर पिता। जो घरों में है प्रभु उन्हें घर में आप देखभाल करें परमेश्वर पिता, हर एक नुकसान, हर एक दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जो भी काम करने के लिए आज वो निकले हैं प्रभु यीशु के नाम से सफल होने पाए प्रभु। इनकी रुकावटें आप दूर करें प्रभु यीशु। जो कर्जे में है उनके लिए दुआ करते हैं, उनके कर्जों को दूर करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, रुकावटों को दूर करें प्रभु। हर एक परीक्षा में जो इस समय पड़े उस परीक्षा से उन्हें बाहर निकालें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरे पास हर एक बात का आंसर है प्रभु। छुटकारा तेरे पास है, उद्धार तेरे पास है प्रभु, वही आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार मूसा के द्वारा प्रभु इजराइलियों के लिए जो तेरी योजना थी तूने उसे कंप्लीट किया प्रभु, तूने उसे अधूरे में नहीं छोड़ा। परंतु पिता ऐसे ही परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के जीवन में भी कार्य करें, आप उस जर्नी को कंप्लीट करने में इनकी सहायता करें प्रभु, और ये विश्वास को रखने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बहुत सी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु आई हैं, इस सुबह में उन प्रार्थना विनतियों को आपके आगे आपके सम्मुख रखती हूँ पिता, और कहती हूँ परमेश्वर हाँ इन भाई बहनों के जीवन में, हाँ इन लोगों के जीवन में जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, जो तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, इस आशा इस उम्मीद के साथ में कि प्रभु तू इनके जीवन में कार्य करेगा, एक गवाही के रूप में तू इन्हें खड़ा करेगा। और आज की सुबह में आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन, उनके फैमिली में हर एक प्रॉब्लम्स के क्षेत्र में आप वहाँ पर कार्य करें, ताकि प्रभु तेरे लोग तेरी महिमा करने पाए और पूर्ण रीति से तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। आज जब ये अस्वस्थ बीमारियों में है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को जो तेरे लोगों के शरीर को दुर्बल कमजोर कर रही है पिता, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम रिब्यूक करते हैं, हम उस बीमारी को डांट कर दूर करते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु तू छू ले और चंगा कर प्रभु, तू चंगा करने वाला, हाँ प्रभु तू ही छुटकारा देने वाला प्रभु है इस बीमारी से, इस दर्द से, इस तकलीफ से जो तेरे लोगों के शरीर में और जो प्रार्थना सुन रहे हैं इस समय चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड आपकी शिफा के लिए, थैंक यू लॉर्ड आपकी चंगाई के लिए जो इस सुबह में तूने अपने लोगों को, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक दिए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में हर एक काम सफल हो, इनकी सारी ज़रूरतें आप पूरा करें अपने महिमा में धन से प्रभु। और दुआ है जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद के साथ में बोया है उन्हें और फलवंत करे परमेश्वर प्रभु। जो राज्य में आपके बोया उसे 100 आप टाइम मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें प्रभु। अपरंपार आशीषों की वर्षा करें और कोई भी कमी घटी, कोई भी अच्छी वस्तु प्रभु तेरे लोगों से छिपी न रहे, वरन वो उत्तम से उत्तम पाए, भरपूरी और बहुतायत का जीवन उनका होने पाए प्रभु। धन्यवाद, इन्हें बढ़ाएं, सफल करे, आशीषित करे और शांति, आनंद, खुशियां इनके जीवन में दे प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में देकर आपने प्रभु हमें ब्लेस किया। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।